महाभारत भारतीय महाकाव्य है जो लगभग 5000 साल पुराना है और यह कौरवों और पांडवों के बीच हुए महायुद्ध की कहानी बताता है। इस महाकाव्य की नायिका द्रौपदी भारतीय इतिहास और साहित्य की एक महत्वपूर्ण और सशक्त पात्र है। उसकी कहानी न केवल भारतीय महिलाओं के लिए प्रेरणा है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि वह कैसे एक मजबूत, धैर्यवान और न्यायप्रिय नारी थी। द्रौपदी का जन्म और प्रारंभिक जीवन। द्रौपदी का जन्म राजा द्रुपद के यहाँ हुआ था, जो पांचाल के राजा थे। द्रुपद ने एक यज्ञ किया ताकि उन्हें एक पुत्र प्राप्त हो सके जो उनके शत्रु द्रोणाचार्य से बदला ले सके। इस यज्ञ से 2 संतानें उत्पन्न हुईं, द्रौपदी और धृष्टद्युम्न। द्रौपदी का जन्म अग्नि से हुआ था और वह अति सुंदरी थी, इसलिए उसे अग्निजा और कृष्णा भी कहा जाता था, क्योंकि उसकी त्वचा का रंग सांवला था। द्रौपदी का स्वयंवर। द्रौपदी का स्वयंवर महाभारत के प्रमुख घटनाओं में से एक था। द्रुपद ने अपनी पुत्री के स्वयंवर के लिए एक कठिन शर्त रखी थी कि जो भी वीर धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर मछली की आंख में तीर मारेगा, वही द्रौपदी से विवाह कर सकेगा। इस स्वयंवर में अनेक राजकुमार आए, लेकिन कोई भी इस चुनौती को पूरा नहीं कर पाया। अंततः अर्जुन, जो कि पांडवों में से एक थे और एक ब्राह्मण के वेश में आए थे, उन्होंने इस चुनौती को पूरा किया और द्रौपदी ने उन्हें वरमाला पहनाई। 5 पांडवों से विवाह। स्वयंवर के पश्चात जब अर्जुन द्रौपदी को लेकर अपने घर पहुंचे तो उन्होंने अपनी माता कुंती को बाहर से ही कहा कि माँ, देखो हम क्या लाए हैं। कुंती ने बिना देखे ही कहा, जो भी लाए हो उसे आपस में बांट लो। कुंती के इस आदेश के कारण द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से हुआ। यह महाभारत की एक अनूठी घटना थी, जहां एक नारी का विवाह एक साथ 5 पुरुषों से हुआ। द्रौपदी का अपमान और महाभारत का आरंभ। द्रौपदी के जीवन का सबसे दुखद और महत्वपूर्ण घटना उसके अपमान से जुड़ी है, जो महाभारत युद्ध का मुख्य कारण बनी। जब पांडवों ने द्यूत क्रीड़ा, जुए में सब कुछ हार गए, तो कौरवों ने उन्हें उनके ही महल से निष्कासित कर दिया। इस क्रीड़ा में युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और उसे भी हार गए। इसके बाद द्रौपदी को सभा में घसीटा गया और दुर्योधन ने उसे अपमानित करने की कोशिश की। द्रौपदी की साड़ी खींची गई, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसकी लाज बचाई और उसकी साड़ी अनंत हो गई। इस अपमान के बाद द्रौपदी ने प्रतिज्ञा की कि वह अपने बाल तब तक नहीं बांधेगी जब तक कि दुशासन का रक्त उसके बालों में नहीं लगा लिया जाएगा। यह घटना महाभारत के युद्ध का प्रमुख कारण बनी और अंततः कौरवों का नाश हुआ। वनवास और युद्ध। द्रौपदी को अपने पतियों के साथ 13 वर्षों का वनवास भी सहना पड़ा, जिसमें 12 वर्ष जंगल में और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताने की शर्त थी। इस दौरान भी द्रौपदी ने धैर्य, साहस और सम्मान के साथ सभी कठिनाइयों का सामना किया। वनवास के दौरान भी जब कीचक ने द्रौपदी का अपमान करने की कोशिश की, तो भीम ने उसकी हत्या कर दी। यह दर्शाता है कि द्रौपदी ने हमेशा अपने सम्मान की रक्षा के लिए संघर्ष किया और कभी भी अन्याय के आगे नहीं झुकी। महाभारत युद्ध में द्रौपदी ने अपने पुत्रों और भाइयों को खो दिया, लेकिन उसकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। दुशासन का वध भीम ने किया और उसके रक्त से द्रौपदी ने अपने बालों को धोया। युद्ध के अंत में द्रौपदी को न्याय मिला और उसके अपमान का बदला लिया गया। द्रौपदी का व्यक्तित्व। द्रौपदी केवल एक सुंदर नारी नहीं थी, बल्कि वह अपने समय की सबसे सशक्त और बुद्धिमान महिलाओं में से एक थी। उसने अपने जीवन में अनेक संघर्षों का सामना किया और हमेशा अपने सम्मान और न्याय के लिए खड़ी रही। वह न केवल अपने पतियों के प्रति समर्पित थी, बल्कि एक महान नारीवादी दृष्टिकोण की प्रतीक भी थी। उसने यह साबित किया कि नारी किसी भी परिस्थिति में कमजोर नहीं होती, बल्कि वह अपने आत्मसम्मान और अधिकारों के लिए संघर्ष करने में सक्षम होती है। निष्कर्ष। द्रौपदी की कहानी महाभारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह भारतीय समाज में नारी के सम्मान, अधिकारों और साहस का प्रतीक है। उसकी जीवन यात्रा हमें यह सिखाती है कि एक नारी, चाहे वह कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों न करे, अपने धैर्य, साहस और आत्मसम्मान से हमेशा विजयी होती है। द्रौपदी की कहानी आज भी भारतीय संस्कृति और साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है और यह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी रहेगी।